हेलो दोस्तों, मैं मयूर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ये YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए नए सॉफ्टवेयर को आसानी से यूज करने के लिए नए नए ट्रिक्स और टिप्स लाता रहता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे लैपटॉप में बहुत ही आसानी से और जल्दी ही और एकदम ऑटोमेटिक तरीके से एक या एक से अधिक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हम हमारे लैपटॉप में बहुत ही आसानी से और जल्दी ही किसी भी एक्सेल फाइल को कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सर्टिफिकेट बनाया हुआ है जो कि डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो उनको हम ये सर्टिफिकेट देंगे। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम हमारी एक्सेल शीट की मदद से मल्टीपल सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, या फिर अब ये कह सकते हैं कि कैसे हम एक्सेल फाइल को कोरल ड्रॉ में मर्ज कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने ये शीट ओपन करता हूँ। तो ये 5 बंदों के लिए मुझे सर्टिफिकेट बनाना है। अगर मैं मैन्युअली करूँगा तो ये एक सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखूंगा और सॉफ्टवेयर लिखूंगा। तो मैं एक सर्टिफिकेट जनरेट करता हूँ, फिर उसकी कॉपी करूँगा, फिर उसको एडिट करूँगा। ऐसे मुझे बहुत ही टाइम लगेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जिसकी मदद से आप एक्सेल में जितने भी नाम हैं, हालांकि ये 5 है, ये चाहे 50 हो 500 हो, जितने भी सर्टिफिकेट आपको जनरेट करने हैं, आप सिर्फ एक ट्रिक की मदद से सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस तरीके से इस सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सेल शीट को ओपन करेंगे जिस पे हमारा डेटा है। यहाँ पे है नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सॉफ्टवेयर। फिर हमें क्या करना है, हमारी जो एक्सेल फाइल है उसको हमें सेव एज करना है। हम फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे। अब आपको जहाँ पे भी ये फाइल सेव करनी है वो हम लोकेशन डालेंगे। यहाँ पे लिखा है सेव एज टाइप, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिस पे लिखा हो टेक्स्ट, ब्रैकेट में लिखा हो टैब डेलिमिटेड। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको यहाँ से सेव करते हैं। तो हमारी ये जो फाइल है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, कोरल ड्रॉ में हमारा सर्टिफिकेट जो है वो हमें ओपन करना है। यहाँ पे हमें आना है फाइल मेनू में और यहाँ पे हमें करना है प्रिंट मर्ज। प्रिंट मर्ज में आपको यहाँ पे करना है क्रिएट प्रिंट मर्ज। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हम करेंगे, हालांकि हमारे पास पहले से ही टेक्स्ट फाइल है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। फिर हम हमारी जो फाइल जहाँ पे भी सेव है उसका हम यहाँ पे पास देंगे ताकि वो ओपन हो सके। आपने जहाँ पे भी वो टेक्स्ट फाइल सेव की होगी आप उस फोल्डर में आ जाएंगे और शायद आपको यहाँ पे दिखने में आ जाए नो आइटम मैच योर सर्च, लेकिन यहाँ पे हमें करना है टेक्स्ट फाइल। हम यहाँ पे जैसे ही टेक्स्ट फाइल करेंगे तो हमारी जो टेक्स्ट फाइल थी हमने कन्वर्ट की थी, सेव एज की थी, वो हमें यहाँ पे दिख रही है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ से नेक्स्ट करना है, यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है, यहाँ पे भी नेक्स्ट आएगा। अब हमें यहाँ पे फिनिश करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से छोटा टैब ओपन होगा।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है फील्ड, तो यहाँ पे आएगा नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉफ्टवेयर। ये वही डिटेल है जो हमारी एक्सेल फाइल में हमने दी हुई थी। हम हमारी एक्सेल फाइल को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे है नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे भी कोरल में भी हमें वही सीक्वेंस यहाँ पे दिख रही है। अब हमें इस सर्टिफिकेट में नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सॉफ्टवेयर की ही जरूरत है। तो हम यहाँ पे नेम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे इंसर्ट प्रिंट मर्ज फील्ड, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। इसको हम अपने हिसाब से यहाँ से थोड़ा सिलेक्ट कर लेंगे। आपको जिस तरीके से उसको एडिट करना है आप इस तरीके से उसको एडिट कर सकते हैं। हम कुछ इस तरीके से इसको एडिट कर देते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट में जो नेम है वो हमें इस तरीके से दिखेगा। अब हमारा दूसरा है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट प्रिंट मर्ज पे क्लिक करेंगे और उसको भी हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पे ही फिट करेंगे। उसको भी हम अपने हिसाब से एडिट करेंगे। और तीसरा नंबर है सॉफ्टवेयर, उसको भी हम यहां से अपनी तरीके से कुछ इस तरीके से सेटिंग करेंगे। ये सिर्फ हमें एक ही बार करना है, उसके बाद हर सर्टिफिकेट में आपको ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये जो 3 डेटा है, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सॉफ्टवेयर, उसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, एक सिंपल सा स्टेप है, हमें यहाँ पे सिर्फ मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ 3 डिटेल चाहिए, तो हमने ये 3 डिटेल लिए। अगर आप इसी सर्टिफिकेट में 4, 5, 6 जितने भी डिटेल चाहिए वो आप यहाँ से इसी तरीके से एक्सेल फाइल में जो डिटेल है उसको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जनरेट किया हुआ था, लेकिन हमारी एक्सेल में ये 5 बंदे के डेटा थे, तो कोरल ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 पेज सर्टिफिकेट के जनरेट कर दिए। आप इसको 5 पेज, 50 पेज, 100 पेज और ज़्यादा पेज भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये पहला पेज है, नेम आ गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और सॉफ्टवेयर आ गया। उसको आप अपने सीट से क्रॉस भी चेक कर सकते हैं। आपके सीट में जो डेटा होगा वो ही बिल्कुल यहाँ पे कॉपी टू कॉपी आ जाएगा और जिस तरीके से हमने फॉर्मेट डिजाइन किया था उसी फॉर्मेट में हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 5 अलग अलग सर्टिफिकेट हमारे सामने मौजूद है। आप इन 5 की PNG जनरेट करके या फिर इनको प्रिंट करके भी सर्टिफिकेट आप पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने सिर्फ हमारी एक एक्सेल फाइल की मदद से कोरल ड्रॉ में एक ही फंक्शन जो आता है प्रिंट मर्ज, उस फंक्शन को हमने अप्लाई किया तो हमने चंद मिनटों में बहुत सारे सर्टिफिकेट जनरेट कर दिए। दोस्तों, मैं इसी तरीके से सभी सॉफ्टवेयर की ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स आपके सामने पेश करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।